प्रभु के नाम की तारीफ हो, जो प्रभु ने आज फिर इस समय अपना वचन सीखने के लिए जो अपना अनुग्रह हम पर किया है। तो आज हम सीखेंगे पांचवी बात। आज हम पांचवी बात सीखेंगे। पांचवी बात में आता है, कलीसिया को उनके सारे दुख से छुटकारा मिलेगा। पांचवी बात, कलीसिया को उनके सारे दुख से छुटकारा मिलेगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 2। 2 Corinthians chapter 5 verse 2। दूसरा क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। दूसरा क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसका 2 वचन। हाँ, पढ़ना शुरू करें। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पौलुस जो प्रभु का दास, जो क्रंथियों की कलीसिया को सिखाते वक्त क्या बोलता है, इसमें तो हम कराते, मतलब इस ते में हम क्या करते हैं, कराते और बड़ी लालसा रखते हैं, बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अपने स्वर्गीय घर को हम पहन लें। देखो इधर परमेश्वर का जो वचन हमें क्या सिखाता है कि इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। तो इसके साथ साथ 2 Corinthians chapter 5 verse 4। 2 Corinthians chapter 5 verse 4। दूसरा क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन। दूसरा क्रंथियों उसका 5 का 4 जी। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं। बोझ से दबे और कराते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं जी। ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जो क्या हो, जीवन में डूब जाए। जो मरणहार है किस में डूब जाए, जीवन में डूब जाए। तो इसके साथ साथ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21। फिलिपियन 3 का 21 वचन। फिलिपी 3 का 21। फिलिपी 3 का 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारे दीनहीन शरीर का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा। क्योंकि हमारा ये शरीर बदल जाएगा, हमें प्रभु की ओर से क्या मिलेगा, महिमामय शरीर मिलेगा, महिमामय देह मिलेगा। उसके बारे में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को वचन सिखाते वक्त
बताता है, क्योंकि पौलुस के ऊपर प्रभु ने कुछ खोल कर दिया है, उसके ऊपर कुछ प्रकट किया है, इसलिए वह करंथी की कलीसिया को और फिलिप्पी की कलीसिया को सिखा रहा है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वह अपनी उस शक्ति के प्रभाव, हाँ जी, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है जी, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मतलब अपने समान, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 3 का 10, प्रकाशित वाक्य 3 का 10। हाँ, इसको पढ़ना शुरू करें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे इस धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, परीक्षा के उस समय मैं तुझको बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए, मतलब जो इस पृथ्वी के ऊपर सब संसार के, इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उनके परखने के लिए, सारे संसार पर आने वाला है, जो सारी मानव जाति के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर आने वाला है जी। इसको वचन को पूरा करो, पूरा करो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है जी, पढ़ो। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जी, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला जो है, सारे संसार के ऊपर आने वाला है। जब हम इस वचन को थामे रहते हैं तो जो इस पृथ्वी के ऊपर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर जो आने वाला जो समय है, एक बहुत बड़ा तबाही आ रहा है इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर। उससे परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, बचा लूंगा। तो हमें कैसे बचाएगा? जब हमने क्या किया, उस प्रभु का जो वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, उस वचन को जब हमने क्या किया, उसको संभाल कर रखा। तो इधर परमेश्वर का वचन दाता है, इस वचन को पढ़ें। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, देखो इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन था, तूने मेरे धीरज के वचन को क्या किया है, थामा है, थामा है, मतलब उसको पकड़ कर रखा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, जो कुछ तेरे पास है उसे तू तकड़ाई के साथ पकड़े रहे, तभी तो क्या मिलेगा, जीवन का ताज मिलेगा, जीवन का ताज मिलेगा। जीवन इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। आज कितने लोग इस वचन की तो कदर नहीं करते। वचन को थामे रहना तो फिर भी बहुत दूर की बात है, इस वचन की कदर नहीं करते कितने लोग। उनको ये नहीं मालूम ये वचन कौन है, ये वचन किसका है, किसकी ओर से आया है। ये मेरे बच्चाओं के लिए, मेरे छुटकारे के लिए जो प्रभु ने भेजा है, मेरे तक भेजा है। इधर उधर सामने देखना। जब बाइबल से वचन पढ़ा दिया गया तो फिर बाइबल की तरफ नहीं देखते ना, मेरी तरफ देखना। जिधर से प्रभु ने अपने दास को हमारे लिए क्या किया, खड़ा किया, तो अपने दास को अपना मुंह ठहरा कर हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है
तो जब हम पूरा मन लगाकर वचन सुनेंगे तो तभी तो समझ में आएगा। तो यदि हम ध्यान से वचन ही सीखेंगे तो हमें वचन तो ऊपर से निकल जाएगा, वचन अंदर आत्मा में आकर जैसे लगना वैसे लगेगा नहीं। अगर वचन आत्मा में आकर लगना तो वचन के प्रति क्या करना, प्रभु के सामने भूख प्यास प्रकट करना। इधर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, देख रहा है एक को, प्रभु अपने आत्मा में होकर हमें देख रहा है, जांच रहा है। तो हम वचन की गंभीरता को कैसे जीवन में लेते हैं, वचन की गंभीरता को हम समझते भी हैं कि नहीं समझते, उसी के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु ऐसे नहीं काम करता, मन देखता है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट क्या बताता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। इस वचन को थामे रहना है, तभी तो हमें जीवन मिलेगा। जो सारे संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर जो आने वाला जो समय है, उनके परखने के लिए जो परमेश्वर वह समय लेकर आ रहा है, एक बहुत बड़ा तबाही है। अगर उधर से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बचाना, उससे पहले वह समय प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को इस संसार में से, पृथ्वी से उठाकर क्या करेगा, ले जाएगा। उनके ऊपर यह समय नहीं आएगा जो इधर वचन में लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य में, जो इस समय हमने ये वचन पढ़ा है। तो उनको ही बचाएगा, उनको ही उठाकर वह समय आने से पहले उनको इधर से लेकर जाएगा जिन्होंने इस धीरज के वचन को क्या किया, वचन के जो धीरज के वचन को जिन्होंने क्या किया, जो थामे रहे वचन को, उनको ही प्रभु क्या करेगा, जो आने वाला जो समय है उससे क्या करेगा, बचा लेगा। बहुत भारी इस संसार के ऊपर कुछ होने के लिए जा रहा है, बहुत भारी इस संसार के ऊपर जो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं ना, उनको एक बहुत भारी सतावट आने वाला है। मैं सतावट कलीसिया के ऊपर आएगा, उस सतावट से कलीसिया को बचाने के लिए प्रभु का वचन बताता है, तूने मेरे धीरज के वचन की रक्षा की। रक्षा की मतलब तूने मेरे इस धीरज के वचन को थामे रहा। यदि हम इस धीरज के वचन को थामे रहेंगे तो तभी तो हमें क्या करेगा, परमेश्वर उस आने वाले क्रोध से जो इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर आने वाला है, एक बहुत बड़ा तबाही, उससे परमेश्वर हमें क्या करेगा, बचा लेगा। कलीसिया तो पहले उठ जाएगा। कलीसिया उठने वाले कौन लोग हैं, अगर देखा जाए, जिन्होंने परमेश्वर का वचन बताता है, तूने मेरे इस वचन के धीरज को क्या किया, थामे रहा, तो मैं क्या करूंगा, तुमको बचा लूंगा। हाँ, इस वचन को पढ़ो जी। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है जी, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। परीक्षा के उस समय जी, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला, सारे संसार के ऊपर आने वाला। तो उससे पहले कलीसिया किधर है, स्वर्ग में, क्योंकि प्रभु अपनी कलीसिया को करेगा, इधर से उठाकर लेकर चला जाएगा। प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। कितनों को यह भी विश्वास नहीं कि यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा। इसलिए क्या है, आत्मा में इतने जैसे सरगर्म होना चाहिए, सरगर्म नहीं है। जैसे आत्मा में बेदार होना चाहिए, मैं बेदार नहीं हूं, क्योंकि उनको कोई इनके बारे के कोई मतलब ख्याल तक नहीं है कि यीशु आएगा। बस इतना सुनते हैं कान से, मगर जैसे आत्मा में वो मतलब जो आत्मा में जो सरगर्म होना है, जो आत्मा में जो बेदार होना, इस बात को सुनकर कि यीशु मसीह आएगा, हमें इधर से लेकर जाएगा। ये समय वही चल रहा है यीशु मसीह के आने का। कितनों को अभी कुछ भी नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा। उनमें कानों में क्या है,
उनके कानों में इस बात के लिए खुजली तक नहीं होता, ये भी बात होने वाला है। वो सोते ऐसे ही चलता रहेगा। मालूम तब चलेगा जब कलीसिया इधर से उठकर स्वर्ग में चला जाएगा, यीशु लेकर इधर से कलीसिया चला जाएगा अपना, तो तब जब तबाही शुरू होगा ना, फिर उनकी जो हालत होगा ना, कितना भी चिल्लाएंगे ना, रोएंगे ना, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। कभी आत्मा में होकर प्रभु की उपस्थिति में समय थोड़ा व्यतीत करके देखो। पवित्र आत्मा एक एक बात को खोलकर स्पष्ट क्या करेगा, आपको बताएगा ये समय क्या, इस समय में क्या हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। तभी तो फिर ही मालूम चलेगा ना ऐसे क्या है। तो हमारे पास तो समय नहीं प्रभु के साथ समय व्यतीत करने का, तो उनको क्या मालूम, वो सोते ऐसे ही चलता रहेगा। मालूम चलेगा जब समय आएगा। इसलिए तो पहले ही प्रभु क्या कर रहा है, अपना वचन देकर हमें चौकस कर रहा है, हमें सुचेत कर रहा है। कल को कोई ये ना बोले मैंने तेरा वचन सुना नहीं। प्रभु बोलेगा ठीक है, उधर के पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब आप इधर बैठकर वचन सीख रहे हो ना, इधर की देखा जाए तो क्या है, जिस छत के नीचे बैठे हो ना, ये छत आपके विरुद्ध में क्या करेगा, गवाही देगा। इधर के जो दरवाजे हैं ना, ये गवाही देंगे। इन्होंने वचन को माना, इन्होंने वचन का कदर नहीं किया, इन्होंने ध्यान तक नहीं दिया। ये तो सिर्फ क्या करते थे, फॉर्मेलिटी पूरी करते थे। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वचन को पढ़ें जी। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है जी, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए जी सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है जी। इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन क्या बताता है, उस समय बचा रखूंगा। आइए 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 56। 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 56। पहला करंथियुस का 15 अध्याय उसका 51 से लेकर 56 वचन तक, 56 वचन तक जी। आइए इसको पढ़ें। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। देखो पौलुस बोलने का मतलब, पौलुस कौन है? पौलुस तीसरे स्वर्ग से होकर आया है, तभी तो भेद की बातें करता है। इधर कितने बैठे हो, तीसरे स्वर्ग से होकर आया, तो हमारे कानों में कुछ नहीं होने वाला भाई। उस तीसरे स्वर्ग से होकर आकर उधर से सब कुछ देख कर आया है, तो तभी तो क्या करता है, मैं तुम्हें भेद खोल खोल कलीसिया को सिखाता बच्चा। भेद की बातें जो आने वाले समय में जो होने के लिए जा रहा है, उन बातों को क्या कर रहा है, कलीसिया को प्रकट कर रहा है, ताकि कलीसिया उससे क्या हो जाए, जाग जाए, सुचेत हो। इसलिए तो प्रभु नहीं चाहता कि मेरे आने के दिन से पहले लोग अपना विश्वास को खो दें, मगर यीशु मसीह के मुख से निकले हुए जो वचन है, उसने पहले से बोल दिया है, मेरे आने के दिन से पहले जब यीशु मसीह का जब आगमन होगा, तो कितने लोग क्या करेंगे, अपने विश्वास को क्या करेंगे, खो देंगे। कितनों का विश्वास जाता रहेगा, कितने लोग अपना विश्वास को खो देंगे।
क्योंकि उनकी कानों में क्या है, पंजाबी में अगर बोला जाए तो क्या, उनकी कानों में क्या क्या है, जूं तक नहीं सरकता, उनको कुछ भी असर होने वाला नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि उनका दिलचस्पी नहीं प्रभु के प्रति। अगर प्रभु के प्रति दिलचस्पी हो, प्रभु के प्रति जब इंटरेस्ट हो, उसके वचन के प्रति, प्रभु के प्रति, तो हम प्रभु के साथ समय ना व्यतीत करें, प्रार्थना में ना समय गुजारें, प्रभु के साथ समय ना। अगर हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं, उसके चरणों में बैठ कर उसकी उपस्थिति में उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए, तो कैसे हम जागृत होंगे, कैसे हम बेदार होंगे? बेदार वही होगा, जागृत वही होगा, आत्मा में सरगर्म वही होगा जो प्रभु के साथ क्या करेगा, समय व्यतीत करेगा। कितने लोगों के पास क्या है, संसार के बातों के लिए, संसार के कामों के लिए समय है, मगर प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए उनके पास समय नहीं। क्या तो समय नहीं। तभी तो क्या है, परमेश्वर का वचन बताता, ना तू ठंडा है तो ना तू गर्म है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू क्या है, सील गर्म है, गुनगुना। प्रभु क्या चाहता है, हम आत्मा में सरगर्म हो, हमारे पास वह क्या हो, हम आत्मा में सरगर्म हो। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति में बैठकर समय व्यतीत करेंगे तो तभी तो कुछ होगा, तो ऐसे थोड़ी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। हम तो संसार में भागादौड़ी में लगे हुए हैं, इधर भागे उधर भागे इधर आगे बस। अगर किसी को गवाही भी देना तो उसके लिए भी क्या हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, तभी तो प्रभु काम करेगा, ऐसा थोड़ी काम करेगा। नहीं तो फिर हम बोलेंगे जी मैं उधर गया, उधर से मेरे ऊपर बड़ा दुष्ट ने प्रभाव डालिए। प्रभाव तो अपने डालेगा, उसका प्रभाव का कुछ भी हमारे ऊपर असर तक नहीं ना, तो हमारे जीवन में क्या होना, प्रार्थना होना। जिसके जीवन में प्रार्थना में, दुष्ट के घर में जाकर क्या करेगा, दुष्ट के घर में जाकर क्या करेगा, दुष्ट जो घर होता है ना, घर, दुष्ट के घर में जाकर क्या करेगा, उधर से भी उसको भगाएगा, उसके साम्राज्य को उल्टा पुल्टा करेगा। जिसके जीवन में प्रार्थना, जिसके जीवन में प्रार्थना, वो जिसके जीवन में प्रार्थना, उसी के साथ परमेश्वर को उपस्थिति, उसी के साथ परमेश्वर होकर क्या करेगा, अपनी अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करेगा, अपना काम करेगा। हम बड़े से बड़े दुष्ट के घर में जाकर भी क्या कर सकते हैं, उसको उल्ट पुल्ट कर सकते हैं, शैतान के साम्राज्य को, उसको बुनियाद से क्या कर सकते हैं, हम उखाड़ सकते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना है तो, अभी प्रार्थना है तो फिर कुछ भी नहीं। हमें प्रार्थना के महत्व का मालूम नहीं, प्रार्थना क्या है। इधर से प्रार्थना करते हम स्वर को हिला सकते इधर बैठे बैठे, तभी तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि इधर बैठ के तुम क्या करोगे, जो बांधोगे वो क्या करेगा, स्वर्ग में। इधर बैठे बैठे हम स्वर को हिला सकते हैं, वो है प्रार्थना का सामर्थ्य। कितनों को प्रार्थना का गंभीरता का मालूम नहीं, क्योंकि अपने शरीर की लाशों से भरे हुए हैं। हम तो अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, हम तो अपने शरीर की खुशी को चाहते हैं। इसलिए तो दुष्ट ने किधर घर बनाया, हमारे इधर घर बनाया हुआ, तभी तो बुरे विचार अंदर से जाते नहीं, बुरी सोच नहीं जाता। नहीं तो हमारा सोच पवित्र होना, हमारे अंदर क्या होना, हमारा उठना बैठना पूरा वचन के अनुसार। क्योंकि प्रभु कितना पवित्र है, हमें ये उसकी गंभीरता को समझ कर क्या करना। प्रभु की उपस्थिति में समय जब हम व्यतीत करते हैं तो हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन पवित्र होते जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या था, जिस परमेश्वर के साथ हमें समय व्यतीत करते हैं ना, प्रार्थना के साथ, हमें मालूम वो कितना पवित्र है, तो हमारे अंदर अपने आप ही पवित्रता के प्रति चलन आता है। अपने आप ही हम फिर पाप के विरुद्ध में, हर बुराई के विरुद्ध में क्या करते हैं, तलवार उठाकर खड़े होते हैं, फनेहास की तरह, फनेहास की तरह हम खड़े होंगे। हम पाप को फिर बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फिर तो हम भाला लेकर क्या करेंगे, उठाकर क्या करेंगे, पूरा आर पार। फिनेहास ने क्या किया था, 70 बुजुर्गों में से जो एक मदियान स्त्री को लेकर गया था अपने तंबू में, फिनेहास उसके पीछे गया बाल लेकर। वह है पवित्रता का जलन। गया, जब वह गया तो क्या किया, उसने दोनों को आर पर, वह है पवित्रता का जलन। तो प्रभु ने क्या बोला, इसने मेरे क्या किया, गुस्सा, इसने मेरे गुस्से की गर्मी को क्या किया, ठंडा किया। चाजकाई की जो सेवकाई का जो काम है, इसको दिया जाएगा, इसकी आने वाले किया पीढ़ी को दिया जाएगा, कि पवित्रता का जलन। जिस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारे पास समय नहीं, समय निकालने के लिए, उसके साथ व्यतीत करने के लिए, उसके साथ हमारे पास समय नहीं उसके साथ व्यतीत करने के लिए, तो हमारे अंदर क्या पवित्रता के प्रति जलन आएगा। हम तो फिर बड़े आराम से पाप के साथ समझौता कर लेंगे, बड़े आराम के साथ पाप के साथ समझौता कर लेंगे। तभी तो संसार की जो वस्तुएं हैं, जो संसार है, हमारे ऊपर क्या करता है, प्रबल पड़ जाता है। इसलिए तो दिन रात हमारे क्या है, दिमाग में संसार ही भरा हुआ है। इसलिए तो हम संसार के प्रभाव में चलते हैं। संसार के प्रभाव में बोलने का मतलब दुष्ट के हम प्रभाव में हैं। परमेश्वर के हम कैसे, परमेश्वर का वचन बताता ना, परमेश्वर का वचन बताता है उसकी शक्ति में, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसकी, हम प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हम तो दुष्ट के प्रभाव में चलते हैं। तभी तो दिन रात हमारे अंदर क्या है, हमारे दिमाग में संसार भरा हुआ है। हम संसार के प्रभाव में, दुष्ट के प्रभाव में चलते हैं। हम कब प्रभु के पवित्र आत्मा की सामर्थ के प्रभाव में हम चलेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, नादान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु की सामर्थ शक्ति के प्रभाव में क्या होना, बलवंत बनना है। तभी तो दुष्ट घुटना टेकेगा ना। तो हमारे सामने यदि कोई पाप करेगा तो हम पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एकदम फिनेहास की तरह क्या करेंगे, बाला उठाएंगे, दे पूरा मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पाप और हर बुराई के विरुद्ध में क्या करेंगे, तलवार उठाएंगे। ये कब होगा, जब हम क्या करेंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्रता के प्रति जलन रखने वाला है। यदि हम उसके साथ समय व्यतीत करेंगे तो देखना हम प्रतिदिन पवित्र होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, पवित्र है। जिसने हमें बुलाया वह पवित्र है, वह हमें भी क्या करता है, पवित्र करता है। तो हमें हमारे अंदर क्या करता है, पवित्रता के प्रति जलन डालता है कि हम उसकी पवित्रता के लिए क्या खड़े हो जाएं। अगर लोगों ने हमारे जीवन से परमेश्वर को देखना तो हमारे अंदर पवित्रता के प्रति जलन होना है। तभी तो हम बोल सकते हैं, उसको चेतावनी दे सकते हैं, अपने अपने पापों से मन फिराओ। तभी तो बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे। तो ये बोलना है, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे अंदर पवित्रता के प्रति क्या होना है, पवित्रता के प्रति हमारे अंदर क्या होना है, हमारे अंदर जलन होना पवित्रता के प्रति। अगर पवित्रता के प्रति हमारे अंदर जलन है तो तभी तो कुछ हो सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता। हमारे अंदर पवित्रता के प्रति जलन होना है। यदि हमारे आत्मा में सरगर्म होना है, यदि हम आत्मा में बेदार होना है, उसके आने के दिन की यदि हमने बाट को जोना है,
तो उसके लिए प्रभु के साथ समय व्यतीत करना है, प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। तो इसलिए तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है जी, पौलुस क्या बोलता है, पौलुस भेद बताता, भेद खोल खोल कर सिखाता है, क्योंकि वह क्या, वह तीसरे स्वर्ग से होकर आया है, सब कुछ उधर से क्या किया, उधर देख कर आया है, सब कुछ प्रभु से उधर क्या किया, उधर से प्रभु से कुछ सुनकर आया है। कलीसिया को सिखाते वक्त प्रभु ने उसके ऊपर कुछ खोला है, कुछ प्रकट किया है। वही बताएगा ना, वही सिखाएगा ना जिसके ऊपर प्रभु ने कुछ प्रकट किया है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता, इस वचन को पढ़ें। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। देखो हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। जी पढ़ो। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा जी, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी जी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। वह पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जी, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल विवस्ता है। जी, आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1:10। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1:10। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1:10 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1:10 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। देखो साफ इधर परमेश्वर का वचन बताता है, मतलब यीशु मसीह की बाट तुम क्या करो, जोते रहो। वह कौन लोग जो जोते रहेंगे? वह ही जो प्रभु की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं प्रार्थना के साथ। जी, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जी, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जी, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हमें आने वाले क्रोप से, जो संसार में एक बहुत बड़ा आने वाला क्रोप है, उससे वह हमें तभी बचाएगा जब हम उसके आने की क्या करते हैं, बाट जोते रहते हैं। तो बाट कौन जोता है उसके आने की? जो उसकी उपस्थिति में ठहर रहता है। जिनको मालूम तक नहीं प्रभु की उपस्थिति में बैठने का रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है, वो तो संसार में भागादौड़ी में लगा रहेगा। तो वह तो संसार के प्रभाव में चलेगा, वह तो दुष्ट के प्रभाव में चलेगा। तो जो प्रभु की उपस्थिति में ठहर रहता है, वही क्या करेगा, प्रभु के आने की क्या करेगा, बाट जोएगा। उसको ही प्रभु क्या करेगा, आने वाले क्रोध से क्या करेगा, बचा लेगा। जिसके साथ साथ फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5:9। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5:9। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:9 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, जी, परंतु इसीलिए ठहराया है, इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जी उद्धार प्राप्त करें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या करें, उद्धार को प्राप्त करें। जी, आइए प्रार्थना करेंगे, इन वचनों पर मनन करें और अंत में प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते इन तेरे जीवत पवित्र सामर्थी वचनों के लिए, जो अपने वचन अपना भेजकर पिता हमसे बातें की। हम तेरा वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि इसको समझकर इसी के मुताबिक चलने वाले बन जाएं, ताकि पिताजी हम आने वाले क्रोध से बच सके और मसीह की आमद के लिए हम सब तैयार हो सके। तो हम सदा सर्वदा अपने स्वामी, अपने प्रभु की बाट जोते रहें और आपकी उपस्थिति में ठहरे रहें। एक एक को अपना अनुग्रह दे, ताकि तेरी इच्छा को पूरा कर अपने जीवन से हम पिताजी आपको प्रकट कर सके। पिता, होने दे, हमारा नहीं बल्कि आपका इच्छा पूरा हो जाए, क्योंकि आपकी इच्छा ही हमारे लिए पवित्रता ही है। पवित्रता ही के द्वारा तेरे साथ साथ चलने के लिए पिता आप हमारी अगुवाई करें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। आप हमारी इस विनती को सुने। ये विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर इस कलीसिया के साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे, आमीन।